नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कविता चला किसान। सिर पर पगड़ी कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि किसान ने सर पर पगड़ी पहनी हुई है और कमर में धोती बांधी हुई है और हल को अपने कंधे पर रखकर किसान जा रहा है। कहाँ जा रहा है? खेती करने, अपने खेत में। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए किसान बैलों की मदद लेता है जो कि उसके आगे आगे चलते हैं और जो देखने में बिल्कुल सीधे साधे लग रहे हैं। यहाँ पर सीधे साधे से तात्पर्य है कि बैल जो है बिना किसी शिकायत के किसान की मदद कर रहे हैं खेतों को जोतने में। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान। धरती माँ की किस्मत जागे यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि खेतों को जोतकर, मिट्टी को जोत कर किसान उसमें बीज बोता है ताकि उसमें फसल उगाई जा सके और जिससे अनाज बनता है और वही अनाज हमारे घरों में यूज होता है। इसलिए ही यहाँ पे लिखा गया है कि धरती माँ की किस्मत जागे किसान, क्योंकि खेती करने जा रहा है, वहां पर फसल उगाने जा रहा है। हल कंधे रख चला किसान, सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या फिर बारिश हो, तब भी किसान दिन और रात कुछ नहीं देखता और वो खेती करता है, क्योंकि खेती करना उसका काम है। वो हल को अपने कंधे पर रखकर खेती करता है। लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। चाहे गर्मियों में तेज लू चल रही हो या आंधी चल रही हो या झंझावात, झंझावात का मतलब होता है तूफान, या तूफान आया हो, किसान का काम है मेहनत करना और वो मेहनत से खेती बाड़ी करता है जिससे कि अनाज उगता है। और यहाँ पे अंत में कवि ने यही लिखा है, हल कंधे रख चला किसान, मतलब किसान अपने कंधे पर हल लेकर खेती करने जा रहा है। शब्दार्थ: पगड़ी, सिर पर लपेटे जाने वाले कपड़े की पट्टी। एक कपड़े की लंबी पट्टी होती है जिनको सिर पर बांधा जाता है, जो कि अक्सर किसान या गांव वाले लोग पहनते हैं इस तरीके से। किस्मत मतलब भाग्य। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो उसे हम कहेंगे लक। लू मतलब गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा और झंझावात तेज आंधी या फिर तूफान। वर्तनी बोध, हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। कंधे को हम यहाँ पर अंक की बिंदी लगाई है, इसकी जगह हम आधा ना भी बनाकर लिख सकते हैं। ऐसी ही सर्दी में जो ये रह है उसको हमने दा पे इस तरह चढ़ा दिया है, तो सर्दी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम गर्मी भी लिख सकते हैं। अभ्यास: श्रुतलेख लिखिए। पगड़ी, कंधे, किसान, किस्मत, खेती, आंधी, झंझावात, मेहनत, बरसात और बिल्कुल। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1, किसान कंधे पर क्या रखकर चला? किसान अपने कंधे पर क्या रखकर ले जाता है? हल। किसान क्या करने चला? किसान क्या करने जा रहा है? खेती करने जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सर्दी गर्मी, यहाँ से हम कविता में से देखेंगे ये पंक्तियां हैं, सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम। हल कंधे रख चला किसान। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। जैसे कि इन पंक्तियों का भावार्थ हमने कविता में भी समझाया है। बैल चल रहे आगे आगे मतलब किसान के साथ खेत जोतने के लिए उसके बैल भी जा रहे हैं, जो कि बिना किसी शिकायत के किसान की तरह ही मेहनत कर रहे हैं। धरती माँ की किस्मत जागे मतलब किसान
खेती करके फसल उगाता है, उसे अनाज मिलता है। इस प्रकार से धरती माँ की किस्मत जाग रही है, क्योंकि किसान खेती कर रहा है उस पर, और अपने कंधे पर हल रखकर किसान खेती करने के लिए जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, किसान की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। किसान ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? किसान ने अपने सिर पर पगड़ी पहन रखी है और कमर में धोती बांध रखी है, और उसके कंधे पर एक हल है। किसान क्या काम करता है? किसान खेती करने का काम करता है। किसान खेत को जोतकर फसल उगाता है। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक मतलब जो कि सेम मीनिंग वाले होते हैं, जिनका एक जैसा अर्थ होता है। किस्मत, किस्मत का समानार्थक हो गया भाग्य। मेहनत, मेहनत का समानार्थक है परिश्रम। किसान का समानार्थक है हलधर। और झंझावात का तूफान या फिर तेज आंधी। प्रश्न नंबर 2, खाली जगह में उचित संज्ञा शब्द चुनकर पढ़िए। किसान कंधे पर डैश लेकर खेत पर जाता है। किसान कंधे पर क्या लेकर जाता है? हल लेकर जाता है। किसान की कमर में धोती और सिर पर पगड़ी होती है। डैश आगे आगे चल रहे हैं। क्या आगे आगे चल रहे हैं? बैल। उसकी डैश खराब है। उसकी किस्मत खराब है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।